वाहिगुरू। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। आज्ञा भई अकाल की, तबै चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ बेशुमार। अथागनत अतुल, ज्यों गुलाब हो त्यों नानक दास बोले। धन धन सतगुरु ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। बाणी दे अगमी रहबर दसां गुरुआं दी जागदी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ। पहला प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं सतगुरुदेव जी महाराज जियां दा। गुरमत विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह बजाइए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। दसां ही गुरुआं ने जो मनुखता दे उपर सब तो वड्डा परोपकार कीता, सब तो वड्डा एहसान, सब तो वड्डी दात मनुखता दी झोली विच पाई सी, ओ सी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ पोथी साहिब जां बीड़ साहिब की संपादना। सब तो बेशकीमती, सब तो अगम्मी ते सब तो वडमुली दात सिख पंथ की समुची मानवता की झोली विच यही सी। सो अज असीं सारे एकत्रित होए हाँ पहला प्रकाश दिहाड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दा मनाउण लई। विचारां आरंभ करन तो पहला एक दृष्टांत आप जी के सामने रख देवां। कथा चल रही सी गुरुद्वारे साहिब ते एक बजुर्ग जेड़े सन संगत चो उठ के ते गुरुद्वारे के दरवाजे तक पहुँच गए। कथा आरंभ ही हुई सी कि वो संगत चो उठे ते दरवाजे तक पहुँच गए। थोड़ी देर बाद मुड़ के ते आके बैठ गए। कुछ चिर बैठे, फिर उठे, फिर दरवाजे तक पहुंच गए। थोड़े चिर बाद फिर आके बैठ गए। जदों तीसरी चौथी बार उन्होंने इस तरह किया तो ध्यान बड़ा खिंड रहा सी कथावाचकों का। उन्होंने पूछ ही लिया, बजुर्गो जे तो गुरु की कोई गल सुननी है तो टिप जाओ, तो जे कोई बेहद जरूरी काम है तो हो आओ। तुसी बार बार उठते हो, आंदे हो, जाते हो, संगत की बिरती हिलती है। पता है जवाब की सी? हथ बन बुजुर्ग संगत जवाब देंदे ने, की दसां
कथा विच तुहाडी रस इन्ना है कि गुरुद्वारे तो बाहर जा रहे हैं, बड़ा ज़रूरी काम है, कथा बाहर जान नहीं दे रही, गुरु दे बोर बाल जान नहीं दे रहे। पर मैं घड़ी घड़ी उठ इस करके जांदा, मैं घरों निकलिया ते सी, बूए नूं जंदरा मारिया भी सी, ताला लाया भी सी, खिंचना भुल गया कि ताला वजया कि नहीं, खिंचना भुल गया। हुण बार बार गुरुद्वारे चेते आउंदा है, ताला पता नहीं लग्या कि नहीं, उठ के जान की हिम्मत करदा, देख आवां सही घर, पर कथा खिंच नहीं है, दोबारा आ जाता। पता है प्रचारकों ने की किया, बजुर्गों फिर एक बार जाओ तो ताला खिंच ही आओ, ये ढिला ताला तुहानू कथा नहीं सुनन देगा, नहीं सुनन देगा, तो तुसी गुनाह भी बहुत वड्डा कर बैठोगे कि बार बार संगत की बिरती हिलाओगे, कदी आओगे कदी जाओगे, कोई किस रस विच, किस अवस्था विच, केड़े अगमी रस विच संगत विच बैठे असी नहीं जान सकते। किसी दी अध्यात्म की गहराई संगत विच किन्नी असी नहीं जान सकते, पर असी गुनाह जरूर कर देंगे हैं। तो गुनाह क्यों करते हैं? ताले नहीं खिंचे होंगे। मैनू लगता है बजुर्ग ईमानदार बड़े सन, उन्होंने दस दिता ताला खिंचना भुल गया, साढ़े कोल भी बड़े ताले जे नहीं जे कथा सुननी तो ताले खिंच ही आइए। मैं कह देवां टूक मात्र बयान करा, संगत विच काफ़ी देर से बैठा, मैं देख रहा बहुत वड्डी साढ़े पंथ विच एक कमी जड़ी पैदा हो गई है, गुरुद्वारियां अंदर मोबाइल की कमी। संगत विच बैठे हाँ, साड़ी बिरती कीर्तन विच कोई नहीं, वीडियो बना ली, यूट्यूब भरिया पिया, घर जाओ देखो जिन्नी मर्जी वीडियो, फोटोआं खिंच लीए, वीडियो बना लीए, शब्द दी इत्थे भी बना लीए, कीर्तनियां दे अगे जाके भी बना लीए, संगत दे अगे खलो के भी बना लीए। गुरु नूं पिठ हुंदी है, हुंदी रहे, अध्यात्म नूं पिठ हुंदी है, हुंदी रहे, उस दे बोलां नूं पिठ हुंदी है, हुंदी रहे, सुननी गुरु दी एक नहीं, वीडियो बना ली। बड़ी वड्डी घाट है पंथ विच, बहुत वड्डी घाट। किते वजों मैं अध्यापक हाँ, स्कूल विच पढ़ाउंदा, जदों कदी प्रिंसीपल की मीटिंग हुंदी है ना साड़ी, तो टीचर्स इतने अलर्ट होंदे ने, इतने अलर्ट कि प्रिंसीपल की बोल रही है, असी किसी नाल गल ते करना दूर, किसी नूं वेखदे भी नहीं कि उसकी कोई इंस्ट्रक्शन मिस ना हो जाए। बड़े अलर्ट, बड़े सुचेत होंदे आ, प्रिंसीपल कह के रही है सुन लईए, पर गुरु की कह रहा सानू परवाह ही कोई नहीं, शब्द केड़ा चल रहा है परवाह ही कोई नहीं। हुण जिन्हां ने वीडियो बनाई है उन्होंने उन्हें संगत विच खड़ा करके पूछ लईए केड़ा शब्द हो भैन जी पढ़ रहे सन या रागी जी पढ़ रहे सन, कोई पता नहीं होएगा। तो मैं वादा नहीं, मैं दावा करदा नहीं पता होएगा। क्यों? सारा ध्यान है वीडियो बना ली। फिर आप तो परेशान हो ही रहे ने, आप तो कन्ना विच कुछ ना पवे, फर्क ही नहीं पै रहा, पर नाल दे संगत दे जिहड़े जी आए ने उन्हां दे मूँह दे अगे भी कैमरा करना है ताकि उन्हां दा भी ध्यान हिले से। एक पाप मैं कर रहा, नाल भागीदार बन रहा होर लोगों का भी। ये तो खैर विच गल आ गई। कोशिश करिए, गुरुद्वारे आ रहे हैं गुरु तो सोझी लैण लई, एक रस एक टक अडोल बैठण लई, गुरु की गल कन्ना में चली जाए, इस करके गुरुद्वारे आए। मोबाइल पकड़न लई कोई नहीं आए। मैं फिर समा ज़्यादा लै जाऊँगा, पर यह बहुत ज़रूरी है इस गल को समझना। जिंदगी विच मैं एक बार अदालत गया, एक बार कोर्ट गया, एक बार केवल कोई रिश्तेदारी विच घर दा कोई मामला सी। यकीन करना, जदों असी दाखल होना सी ना कोर्ट रूम विच, जज बैठा सी, बाहर इंस्ट्रक्शनस लगियां हुई सी, कीप योर फोन साइलेंट। मेरे पिताजी और मेरी भैन ने कोई 10 बार मैनू पूछा होएगा तेरा फ़ोन साइलेंट है, पहली बार कोर्ट आए तेनों पता नहीं होएगा फ़ोन साइलेंट है, 10 बार पूछा होएगा। अंदर जाएगा, जज बैठे, बड़ी इज्जत करनी है, फ़ोन साइलेंट है। पर मुआफ़ करना, यही मेरे पिताजी, मेरी भैन ਜਾਂ मेरा कोई रिश्तेदार गुरुद्वारे आए, ना उन्होंने परवाह है कि मेरा फ़ोन साइलेंट है, ना नाल दियां नूं पुछणगे फ़ोन साइलेंट, वजदा तो वजदा रहे। जज वड्डा है, गुरु वड्डा थोड़ी है। गुरु की है?
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੀਏ, ਭੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਭੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਝੱਟ ਫੋਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣ ਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਥ ਵੇਖਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਚਨ ਕੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਏ ਜਾਣ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਏ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਗ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਉ ਕਾਂਸ਼ੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਮਰਤੀ ਵਾਰ। ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਤਨੀ ਅਗੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਭੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਇਹ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਉ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਚ, ਕੂਜ਼ਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਰੁਲਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ, ਪੇੜ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕੇਗਾ, ਮਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਟੱਕ ਲਗਾ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ 1588 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਕੌਣ?
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬੈਠੇਗਾ ਹਰੀ ਆਪ, ਹਰੀ ਆਪ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਮਾਇਣ, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, कुरान, बाइबल, तौरेत, अंजील, गल की सारे धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का मुकाबला तो रहा दूर, तुलना हो ही नहीं सकती। क्यों? विलक्षणता बड़ी है गुरु ग्रंथ साहब ते आम ग्रंथों में। की पहली सब तो वड्डी विलक्षणता यह है कि गुरु ग्रंथ साहब निरोल खुदा दे बोल ने, निरोल खालस खुदा दे बोल, जो खुदा तो आया वो लिख दिता गया। सारे ही धार्मिक ग्रंथ खुदा दे बोल ने। फिर गुरु ग्रंथ साहब विच विलक्षणता की है? सारे धार्मिक ग्रंथों विच ये चांस है कि मिलावट हो गई होवे। पता है क्यों? जिसने धार्मिक ग्रंथ उचारे सन वो कोई होर है, ते धार्मिक ग्रंथ जिसने लिखे वो कोई होर है। ब्रह्मा ने वेद उचारे उत्तराखंड विच, ते व्यास लिखदा है वेदां नूं पंजाब विच। हज़ारां सालां दा अंतर है विच, हज़ारां सालां दा। ब्रह्मा ने वेद नहीं लिखे, उचारे जरूर सन। कुरुक्षेत्र दे मैदान विच गीता उचारी जा रही है श्री कृष्ण, ते लिख रहे हैं वेद व्यास। तकरीबन 2000 साल का अंतर है, इतना बड़ा अंतर है। रामायण किधर उचारी गई ते लिखदा है वाल्मीक, हज़ारां साल का अंतर है विच। बाइबल उचारी होवेगी जीसस ने, जिसने लिखी 500 साल बाद लिखी गई। 500 साल, 5 सैकड़ियां का अंतर है। तो मैं कह दवां कुरान उचारी गई मुहम्मद साहब तो, जदों लिखी गई तो 150-200 साल का अंतर है। पर मैं ये भी कह दवां उचारी बाणी गुरु नानक साहब ने, लिखी भी गुरु नानक साहब ने आप। उचारी जे गुरु अंगद पातशाह ने, तो लिखी भी आप। संकलन करते हैं गुरु अर्जन पातशाह, तो संपादन कला भी आप ही कर देंगे। बड़ा वड्डा अंतर है, बड़ा वड्डा अंतर है। मिलावट का कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। हुण असीं बचपन में एक गेम खेडते हुंदे सी। मिलावट किवें हो सकती मैं ये दस रहा। एक असीं गेम खेडते हुंदे सी, एक बच्चे दे कान विच एक सेंटेंस बोल दिंदे सी, एक लाइन बोल दिंदे सी, उसनूं कहंदे सी तूं दूजे नूं बोल, ते दूजा तीजे नूं बोले और तीजा चौथे नूं बोलदा सी। जदों 10 बंदियां तो वो लाइन हो के आंदी सी, उसका कुछ होर ही रूप साडे सामने आ जांदा सी। 1 मिनट की गेम विच, 1 मिनट के खेल विच ये सुनाई गई पंक्ति के अर्थ कुछ होर हो गए हैं 1 मिनट के। सोचो हज़ारां सालां बाद धार्मिक ग्रंथ लिखे गए होणगे, की दा की बन चुकिया होगा। गीता विच जे लिखिया है कि मैं ही ईश्वर हूं, श्री कृष्ण लिखते हैं मैं ही ईश्वर हूं, मैनू ही पूजना तुहाडे सारियां दा फर्ज है। तो मैनू लगता है कि कोई भी अवतार ये नहीं लिख सकता कि मैं ही ईश्वर हूं। ईश्वर तो है ही नहीं अवतार कोई। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कह रहे हैं, मोको दास तवन का जानो, जा मैं भेद ना रंच पछानो, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ईश्वर ते अकाल मूरत है, सैभंग है, गुरप्रसाद है, निर्भव निर्वैर है। पर अवतारां दे ते शरीर है सन, कदी है सन, अज नहीं हैं, ते ईश्वर नहीं हो सकते। पर ऐसा क्यों लिखा गया कि मैं ही ईश्वर हूं? मैनू लगता है ऐसा इस करके लिखा गया, लिखारी ने श्री कृष्ण दे प्यार विच आके, अति भावना विच आके, अति प्रेम विच आके ये मनना शुरू कर दिता कृष्ण ही मेरा रब है। असी भी भावना विच आ जाते हैं तो कहते ना गुरु नानक साहब ही मेरे रब है, कह देंगे हैं भावना विच। इसे डर तो गुरु गोबिंद सिंह साहब लिख देंगे हैं, जो हमको परमेश्वर उचरे ते सब नरक कुंड में पर हैं, भुल के मैनू ना जानियो कि मैं ईश्वर हाँ। आप लिख देंगे हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਵਕੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ? ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੇਵਲ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਨਾਤਨਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਨ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਗਲਵਕੜੀ ਇਤਨੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਸਾਬਰੀ ਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੂਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ, ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗਲਵਕੜੀ ਹੈ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਇਹ ਸਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਜ ਕਾਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਲਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਸਤਕਾਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਏ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਸਤਕਾਰਿਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਆਏ, ਜੈਨੀ ਆਏ, ਬੋਧੀ ਆਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਸਟ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਹਰਮੰਦਰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਵਕੜੀ ਲਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਡੈਕੇਡਸ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਡੈਕੇਡਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਕੇਵਲ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
फिर उच्चारणकर्ता केवल एक सी जिसने उच्चारी। पर हैरान हो जाइए, श्री गुरु ग्रंथ साहब उच्चारण कर रहे हैं 12वीं सदी तो शेख फरीद, सब तो पुराने लिखारी गुरु ग्रंथ साहब दे शेख फरीद ने। ਜਾਂ मैं इस तरह कह ला कि यह कहना किसी हद तक ठीक भी होवेगा कि सिख पंथ की शुरुआत हुई तो हुई शेख फरीद तो। 12वीं सदी के शेख फरीद दी बाणी, 12वीं सदी के भगत सदना की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब विच है। हैरान हो जा, 500 साल तक बाणी लिखी जा रही है। 16वीं 17वीं सदी च मैं आ जा, गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी भी गुरु ग्रंथ साहब विच है। किते 12वीं सदी में शुरू होया शेख फरीद तो गुरु ग्रंथ साहब, 17वीं सदी शताब्दी श्री गुरु तेग बहादुर साहब तक संपन्नता हो रही है। 500 साल का ग्रंथ है, 500 साल का इस विच सारा सरमाया है। हुण बाकी ग्रंथों में इतिहास है, मिथिहास है, तो कुछ कहानी है। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच केवल तो केवल रब की गल है। हाँ, सानू इतिहास भी मिलेगा, हाँ सानू मिथिहास भी मिलेगा, पर वो भी केवल तो केवल रब नाल जोड़न ले एक प्रकरण गुरु साहब ने पकड़ लिया, केवल एक प्रकरण। इतिहास मिलेगा होर धार्मिक ग्रंथों का, इतिहास मिलेगा होर धार्मिक रहबरां का, पर ना सानू इस विच इतिहास मिलेगा गुरु नानक साहब का, ना गुरु तेग बहादुर साहब का, ना ही किसी गुरु का, ते ना किसी सिख का। एक भी गुरु की जन्म तिथि, प्रकाश तिथि ਜਾਂ ज्योति जोत ਜਾਂ शहादत दिहाड़ा गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं दर्ज। क्यों? एक केवल रब दे बोल सन। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जदों गुरु नानक साहब ने पुछ लिया, अपनी बाणी नूं रख के, पोथी नूं चौंकी ते रख के लावा अपनी बाणी दी लै रहे हो। बेदी दे फेरे गुरु साहब ने नहीं सन ले। सिख पंथ की शुरुआत उदों हो गई सी जदों जनेऊ नहीं सी पहने। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਦੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਵੱਛ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁਮਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। बड़ा इतराज़ होया, बड़ा इतराज़। क्यों? अपनी चलो वेदी दे फेरे नहीं ले, समझ आती है, अपनी बाणी दे ही फेरे ले जा रहे हो, अपनी बाणी दे आले दुआले घूम रहे हो। बड़ा हंकार है तुहानू ते अपने आप ते गुरु नानक साहब मुस्कुरा के कहते हैं मेरी हुंदी ते मैं फेरे ना लेंदा, मेरी हुंदी ते मैं परिक्रमा ना करदा, पर किसी होर दी है। किस दी है? असीं देखदे हां, तुसीं लिखदे हो। कहंदे लिखारी मैं हो सकदा, वक्ता कोई होर है। कहते हैं कौन है? कहते हैं जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। मेरी बाणी नहीं, ये तो खसम दे बोल सन, ये तो धुर की बाणी सी। ये मेरी हुंदी तो मैं इसके सामने हाथ बन ना खलोंदा। तो गुरु साहब ने तो इधर तक कह दिता कि इस दे अगे हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, मत्था टेकना ते डंडौत करनी सब तो वड्डा पुण्य है, सब तो वड्डा पुण्य। कर साधु अंजलि पुण्य वड्डा है, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। अंजलि हुंदा हाथ जोड़ के खड़े होना। ताई असी गुरुद्वारे साहिब आंदे हाँ, गुरु अगे हाथ जोड़ के सनिमर बेनती करते हाँ, मत्था टेकते हैं तो डंडौत भी करते हैं। क्यों? ये बड़ा वड्डा पुण्य है, बहुत वड्डा पुण्य है। उस दे अगे हाथ जोड़ने, उस दे अगे सिर झुकाना बड़ा वड्डा पुण्य है। गुरु अर्जन पातशाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करवाई, लिखारी रखिया भाई गुरदास। भाई गुरदास जी रिश्तेदारी विच गुरु अर्जन देव जी दे मामा जी सन। लिखारी रखिया, गुरु ग्रंथ साहब की संपादना कराई। जदों संपादना हो गई तो बाबा बुढ़ा जी ने गुरु ग्रंथ साहब दे दिता। तो क्या इस आद ग्रंथ नूं आप अपने सिर ते रखो और श्री हरमंदर विच लै चलो। हुण इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब अपने सिर ते क्यों नहीं रखिया? गुरु अर्जन देव जी वक़्त दी जागदी जोत सन, पंजवें गुरदेव सन। ये चाहते तो अपने सिर ते भी आद बीड़ रख सकते सन, पर रखिया कोई नहीं। सेवादारां दी तरह
ਚੌਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਬੀੜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੌਂਕੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਂਕੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਅੱਜ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਰਾਜਨ। ਸਵੱਛ ਚੌਂਕੀ, ਨਵੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ, ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਭਣ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਦੂਰ, ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਦੂਰ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ, ਸੋਫੇ ਤੇ, ਸੈਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਸੈਟੀਆਂ ਤੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਸਨ, ਹਰੀ ਰੂਪ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਆਪ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਉੱਪਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਬੈਠ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ, ਵਿਛਾ ਸਫ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 3 ਥੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਂ ਔਰੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਯੁੰਦੀਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਖੱਲਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜ਼ੇਬ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ, ਔਰੰਗ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਖਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਕਲੰਕ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਔਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮਸਨਦ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਬਾਇਮਾਨ ਹੋਣ, ਬੈਠਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤਖਤ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਸਨਦ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਮਸੰਦ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਮਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੈ ਫਰਸ਼। ਕੇਵਲ ਔਰੰਗ, ਮਸਨਦ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਨੇ,
ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਦੋਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਦੋਖੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ, ਆਸਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਥੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਮੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਅਗੰਮੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਰਦ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ, 1 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਕਿਉਂ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਜੋ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। सो वाहिगुरू अगे अरदास करिए, जिवें उस बजुर्ग ने अरदासां कर करके ते पुंजे बैठना सीख लिया। बेहद साडे कोल उदाहरण ने, समा इजाजत नहीं दे रहा। एक बॉलीवुड दी महान सिंगर असी नाम सुनिया, आशा भोसले, हरमंदर साहब गई, व्हील चेयर ते गई सी, तुरदी हुई गई सी, अंदर गोडे नहीं सन मुड़दे। कहंदी सी मैं सोचा सी अंदर केवल ग्रिल नूं हथ लगा के ते झुक जाऊंगी, सिर झुका लांगी। कहंदी अंदर पता नहीं मैनू की होया, मैं अंदर मत्था टेकन जदों गई हाँ, मेरी लत्तां विच पता नहीं किधरों जान आ गई, मेरे गोडे भी मुड़ गए, तो मैं थल्ले मत्था भी टेक लिया। मैं कई सालां दी फर्श ते बैठ के नहीं देखा सी, ते मैं कई घंटे हजूरी विच बैठ के कीर्तन भी सुन लिया। तो पता है उसके बोल की सन? सानू किसी के बोलों की जरूरत नहीं, गुरु ग्रंथ साहब साढ़े कोल मोर दैन इनफ ने। किसी भी उदाहरण तो सिरमौर पदवी है गुरु ग्रंथ साहब की, पर फिर भी असी दुनियावी उदाहरणों तो बड़े प्रभावित होंगे। मैं तां करके दस रहा, आशा भोसले कहती सी उस इंटरव्यू के दौरान कि हरमंदर साहब के अंदर ऐसी अगम्मी ताकत सी कि मैनू लग रहा सी पुंजे बैठ के अज मेरे प्राण भी निकल जान तो मैनू कोई गिला नहीं।
ये किसी सिख दे बोल नहीं है। कोई सिख आस्था रखता है, ऐसे भी किसी दे बोल नहीं है। सो सनिमर सहित बेनती आप जी के चरणों में, गुरु ग्रंथ साहब के अगे एक हथियार सानू गुरु साहब ने दिता, अरदास। रोज़ अरदास करिए, गुरु साहब मेरे मन ते काबू मेरा है कोई नहीं, तू आप मेरी इज्जत रख लै, मर्यादा तो बाहर मैं ना होवां। माई मन मेरो बस ना है, निस बासुर बिखियन को धावत के विद्रोह को ताएं। तुसी बचा लो। डंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे प्रहार। ऐसी अगम्मी बाणी की संपादना कर दी गई, प्रकाश किया गया। तो क्या गया, बाबा बुड्ढा जी, हुण ग्रंथ साहब नूं खोलो तो एक आवाज़ लो। अज जिसनों असीं हुक्मनामा कह रहे हैं, पुराने जमाने में उसनों आवाज़ा कहा जाता सी। बुड्ढा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़, सुने सब पंथ। अदब सहित ग्रंथ तब खोला। हुण गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े आदि ग्रंथ ने, बड़े सत्कार सहित बुड्ढा जी खोलते हैं और आवाज़ लेंदे हैं। पहला शब्द केड़ा आंदा है, सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये पहला हुक्मनामा है। गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ का पहला हुक्मनामा। तो अज हुक्मनामे की कथा गुरु अर्जन देव जी आप करते हैं, हरमंदर विच बैठ के करते हैं। इस तो बाद ड्यूटी लग जाती है भाई गुरदास होरां दी कि अज तो बाद तुसी हुक्मनामे की कथा रोज़ दीवान हाल मंजी साहिब विच करनी, जिहड़ी प्रथा अज तक चली आ रही है, अटुट चली आ रही है। ये बाणी इतनी अगम्मी सी, मैं फिर कह देवां, गलवकड़ी इतनी वड्डी लई आदि ग्रंथ ने, इतनी वड्डी गलवकड़ी लई कि जे औरतां नूं किसे धर्म ने बाहर कढ़ दिता, किसे धर्म ने कहा कि ये केवल मारन दी, ताड़न दी ते लताड़न दी अधिकारी है, इसनूं मारो कुट्टो ते थल्ले रखो। किसे धर्म ने कहा इसनूं केवल पर्दे दे विच रखो। किसे धर्म ने कहा औरतां विच आत्मा ही नहीं हुंदी। किसे ने कहा कि औरत वाहयाद है, एब्जर्ड वर्ड यूज़ होया बाइबल विच, विमेन इज़ एब्जर्ड, वाहयाद औरत। जैन धर्म ने कहा औरत विच आत्मा ही कोई नहीं। इस्लाम ने पर्दे विच बन के रख दिता। हिंदू धर्म ने कहा ढोर पशु और शूदर नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी। जिस तरह पशु नूं ते ढोर नूं कुटदे हो, इस तरह औरत नूं कुटो जायज़ है। तो गुरु साहब ने की क्या, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजा। आपने कहा धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। इतनी पदवी दे दी औरत नूं कि औरत तो बाहर जे कोई है तो रब ही है। नानक भंडा है बाहरा, एको सच्चा सोए। औरत नूं बाहर कढ़िया दूसरे धर्मां ने, गुरु ग्रंथ साहब ने गलवकड़ी लै ली, आ मेरे को। सती हुंदी सी औरतां, घुंड थल्ले रहिंदी सी औरतां, दोए प्रथा नूं गुरु साहब ने बाहर कढ़ दिता। सतियां ए ना आखियन जे मड़ियां लग जलन, सतियां सही नानका जे बिरहें चोट मरन। फिर शूदरां नूं बाहर कढ़ दिता। तो मैं हैरान हुंदा, जिन्हां शूदरां नूं मार मार कर सूद उठायो, कहाँ करो बाप बीठला। भगत जी कहते मैनू मार मार के, शूदर कह कह के मंदिर तो बाहर कढ़ देन रोज़। हस्त खिलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जादम राया। अपनी जात नूं कोसदे कहंदे छीपे के जन्म काहे को आया। नामदेव कहंदे ऐ वाहिगुरू मैं किहड़े पाप कीते सी कि मैं छींबे दे जन्म विच पैदा हो गया, मैनू मंदिर अंदर नहीं जाण दिंदे, मार मार के बाहर कढ़दे हैं। लै कमली चलियो पलटाए, देहोरे पाछे बैठा जाए। हुण भगत नामदेव नूं मार मार के बाहर कढ़ दिता, पर प्यार इतना है कि मंदिर के पिछे जाके बैठ गए। हाथ तो खड़तालां भी खिंच लियां कि तू छैने भी नहीं वजा सकता, अपनी चप्पलां ही लैके वजा रहे हैं। तो कीर्तन शुरू कर दिता है। तो पता है की होया, भगत करत नामा पकड़ उठाया, हीनड़ी जात मेरी जादम राया, छीपे के जन्म काहे को आया। लै कमली चलियो पलटाए, देहोरे पाछे बैठा जाए, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहोरा फिर।
किन्नी हैरानी की गल है। अज असीं तर्क चुक लैंदे हां मक्का नहीं घुम्या होएगा, लोगों के दिमाग घूम गए, बिल्डिंगां नहीं घूमदियां हुंदियां। अज भी जाके देख लीए, मस्कीन साहब की कथा मैं सुनी है, दर्शन तो मैं नहीं कीते। कहते सन ओंडा नाम का शहर है, उत्थे नामदेव का मंदिर अज भी है, तो हिंदू आप मनते हैं कि मंदिर घूमया, अज भी घूमया होया मंदिर। मूर्तां जिहड़ी हुंदी है ना, गुरु ग्रंथ साहिब का ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ दरवाजे के सन्मुख है। इस तरह ही जड़ी मूर्तियां होणगियां वो दरवाजे के सामने होणगियां मूँह, पर उस मंदिर का दरवाज़ा पिठ पिछे है मूर्तां दे, भाव मंदिर घूम गया सी, नाम दे पिछे बैठे सन। केवल एक शूदर भगत नूं गुरु साहब ने गलवकड़ी च नहीं लिया, जिन्होंने मार मार के बाहर कढ़ दिता। गुरु अर्जन देव शब्द लिखणगे तो तुसी असी सारे हैरान हो जाएंगे। गोबिंद 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 संग नाम देओ मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना। अद्धी कौडी जिसका मुल सी, एक गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठ के लखां दा हो गया नामदेव। आसा महला पंजवां गुरु अर्जन देव लिख रहे। फिर ये नामदेव की गल, 5 शूदर भगतां की गल है इको शब्द विच, कहणगे बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। कबीर साहब जिन्हों संगलों नाल बन के ते सिकंदर लोधी ने दरिया में सुट दिता है, हाथी के पैर अगे सुट दिता है, पर रब की मेहर देखो, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर। एक कबीर नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब गलवकड़ी लैंदे ने, कहंदे ने बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जो लाहरा, बड़ी नीची कुल विच पैदा होया सी, भयो गुणी गहीरा, गुणा दी खजान बन गया। फिर पहले भगत नामदेव, फिर भगत कबीर, हुण रविदास की गल करनगे। रविदास ढुवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। ये चमड़े चुकदा सी, मरिया नूं गंढदा सी, रविदास मोची लोगों ने बाहर कढ़ दिता इस। ते गुरु ग्रंथ साहिब ने बावां खोल लियां, आ रविदास, 40 शब्द भगत रविदास के गुरु ग्रंथ साहिब ने बावां खोल लियां, आ तो मेरे को। फिर हुण भगत सैन बाहर कढ़ दिता सी, सैन नाई बुतकारिया, ओ घर घर सुनिया, हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगतां में गणिया। सिरमौर भगत की पदवी दे दी भगत सैन नूं, गुरु ग्रंथ साहिब ने बावां खोल लियां। बड़ी वड्डी गलवकड़ी है, बड़ी वड्डी गलवकड़ी है। मैं फिर कहां, किसी भी धार्मिक ग्रंथ नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तुलना नहीं हो सकती। हुण आखिरी भगत धन्ना जी की गल भी करनगे। यह विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा। ये जट जिहड़ा सी, ये भगत कबीर, भगत नामदेव, भगत रविदास से सैन दीयां गल्लां सुन सुन के इस दे अंदर उत्साह उमंग पैदा हुई, भगती की, तो यह भी प्रतख गुसाई नूं मिल पिया, गलवकड़ी च लै लिया। भगत सैन नूं, भगत सदना नूं, भगत कबीर नूं, भगत रविदास नूं, भगत नामदेव नूं, भगत धन्ना नूं, 15 भगतां दी बाणी। ए विद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वड भागा। मैं फिर कहां, गलवकड़ी बड़ी वड्डी है, बड़ी वड्डी गलवकड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब की। मैं अपने मित्रों को एक बार कह बैठा, गुरुद्वारे साहब तो असी आ रहे थे, कुछ हिंदू वीर भी साढ़े नाल सन, असी मत्था टेकिया, वो भी नाल मत्था टेक बैठे। मैं होर भी 1-2 स्टेजा तो एक गल सुनाई है, वो भी मत्था टेक बैठे। मत्था टेकते हैं, बड़ा हिंदू धर्म, बड़ा मुसलमान धर्म गुरुद्वारे में देखा जाता है। उन्हों का एक त्यौहार सी, ते असी उन्होंने नाल जा रहे सां। मंदिर में जदों असी गए, वो हिंदू वीर तां मत्था टेक रहे सन, मैं एक पासे खड़ा सी, ते मेरे नाल दे जिहड़े सरदार 1-2 मित्र सन, उन्होंने भी मत्था टेक दिता मूर्तियां दे अगे। बड़ा हैरान होया, बड़ा हैरान। मैं पूछ लिया, ये तुसीं की कीता? 24 साल दे भाई तारू ने सिर कटवाना मंजूर किया, खोपरियां उतरवानियां मंजूर कीतियां, सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। 95 साल दे भाई मनी सिंह ने बंद बंद हो जाना मंजूर किया, किसी के अगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। हद हो गई। 7 साल 9 साल के साहिबजादियां ने चपड़ियां उतरवानियां, धौण उतरवानी ते मंजूर कर दी,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ नहीं मंजूर की। साढ़े ते किहड़े बम वज रहे जिहड़े असीं किसी दे अगे भी सिर झुकाई जा रहे। मैं उन्होंने पूछ लिया तो मैनू पता की कहते हैं कि तुसी प्रचारक बड़े कट्टरवादी सोचते हो, बड़े कट्टर होंदे हो तुसी लोग, रुखे हो चुके हो तुसी दिलों। मैं क्या क्यों? कहते असी बंगला साहब जदों गए सी ते की इन्हां ने साडे नाल मत्था नहीं सी टेकिया? मैं क्या बिल्कुल टेकिया सी। ते जे असी इन्हां दे मंदिर जाके मत्था टेक लिया तो की कोताही हो गई? बड़ी वड्डी दलील है। जे साडे कोल इस चीज़ का जवाब नहीं तो असी सिख कहलाने के अधिकारी कोई नहीं। कहते उन्होंने साडे गुरु नूं मत्था टेकिया, असी उन्हां दे गुरु नूं मत्था टेकता तो किहड़ी वड्डी गल हो गई? मैं उन्होंने उत्थे कहा कि एक हिंदू आए गुरुद्वारे मत्था टेके मंजूर है, सत्कारित है, सन्मानित है, वो टेक सकता है, जां इस तरह कवां टेकना ही पवेगा। एक मुसलमान आए सत्कारित है, सम्मानित है, मत्था टेक सकता है, टेकना ही पवेगा। पर एक सिख किसी होर दर ते चले जाए, मसीत विच चले जाए, गिरजा घर विच चले जाए, मंदिर विच चले जाए तो मत्था टेक ले, इसकी धौण ते उतर सकती है, सिर नहीं झुका सकता। क्यों? एक हिंदू गुरुद्वारे साहिब आए, गुरु ग्रंथ साहिब के अगे मत्था टेके तो दावे नाल कह सकता है, ऐ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेरे अगे मैं सिर चुकाया, मैनू दस मैं हिंदू किवें बना? तो गुरु ग्रंथ साहिब दसणगे तू हिंदू किवें बन। सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित का उपदेश जग जी। नहीं दसणगे? दसणगे। आ मैं तेनू दसा हिंदू किवें बन। एक मुसलमान गुरुद्वारे आए, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके ते दावे नाल पुछ सकता है, ऐ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मैं तेरे दर ते आया, मैनू उपदेश दे कि मैं सच्चा मुसलमान किवें बना, सच्चा सिख नहीं सच्चा मुसलमान। ते की गुरु ग्रंथ साहिब नहीं उसनूं उपदेश देंगे? मैनू लगता है इतनी ताड़ना कुरान भी नहीं करती मुसलमानों नूं जितनी ताड़ना भगत फरीद कर जाते हैं। उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। ऐ मेरे मुसलमान बच्चे तू गुरुद्वारे आ, पर चेते रख सवेरे उठ के नमाज पढ़नी ना भुल्ली। ते जे तेरा सिर नमाज वेले ना चुकिया, तेरा सिर कप के उतार देना ठीक रहेगा। हुण गुरु ग्रंथ साहिब दस रहे हैं। हुण मैं चले जावां मंदिर, मैं चले जावां मस्जिद ते मूरत नूं पुछ बैठा, पंडित नूं पुछ बैठा, दसो पंडित जी मैं सच्चा सिख किवें बनांगा? है रामायण विच कोई दलील, वेदां विच शास्त्रां विच कि मैनू दस सके मैं सच्चा सिख किवें बनांगा? कोई दलील नहीं। ताही गुरु ग्रंथ साहिब नूं सभे सांझी वाल सदाएन तू किसे ना दिसै बाहरा जियो कहा जाता है। सरब सांझे रहबर एवें नहीं कहा गया। तो मैं ये भी कह देवां, हंकार भी ना करी जाइए, असीं गुरुद्वारे बैठे हाँ, ये साडा भी गुरु कोई नहीं, सिखां दा कोई मलकीयत कोई नहीं साडे कोल कि सिखां दे गुरु ने। ये तो सरब सांझे गुरु ने। ये हिंदू पूजे ते मुबारक हिंदुआं दे गुरु ने, मुसलमान पूजे ते मुबारक मुसलमानां दे गुरु ने, गैर धर्म पूजन मुबारक ते उन्हां दे गुरु ने। गल की सरब सांझे रहबर ने। सो गल इधरों शुरू हुई सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तुलना किसी नाल नहीं हो सकती। गल समाप्त भी मैं इत्थे करके जावां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तुलना किसी भी धार्मिक ग्रंथ नाल नहीं हो सकती। दूसरी दलील लोग दिंदे हैं, चलो ठीक है असी नहीं मनते उन्हां दी मूर्तियां नूं, एवें ही सिर झुका दिंदे हैं, ते की हो गया? फिर एवें ही सिर झुकाण नूं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहणगे तेरे अंदर शरदा नहीं, तो एवें झुकाया शीस निवाया क्या थी है जां हृदय को सुधे जाए। तो फिर वो हिंदुओं की इज्जत नहीं, तो उन्होंने तौहीन कर रहे हैं, एवें सिर झुका रहे हैं। तेरा सिर झुकाना ढोंग है। तो किसी के अगे ढोंग करना, दिलों किसी की इज्जत ना करना, केवल सिर झुका देना, गुरु साहब कहेंगे नीरा ढोंग है। क्यों? सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियाँ थाए ना खाई पाए। विचारां बहुत ने, समा बहुत सीमित है। मैनू उम्मीद है कुछ ना कुछ गल पकड़ विच जरूर आई होगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश मना रहे हैं। अपना कोई एक औगुण, कोई एक विकार अज इत्थे ही रख के चले जाइए। एक विकार कोई, मैनू चेते आउंदा है
पिछले स्कूल विच मैं हुण मैं स्कूल चेंज किया, पिछले स्कूल विच मैं टीचर सी। एक बड़े अमीर घराने की साडे स्कूल विच एक टीचर सी, मेरी हम उम्र सी, सिर ढक के रखती सी हमेशा, हमेशा बड़े अमीर घराने की कुड़ी। सोशल साइंस पढ़ाते सन, हमेशा सिर ढक के रखते सन, बड़े खुश दिल, चेहरे ते हमेशा उन्होंने खुशी, हमेशा खुशी जाहिर होंदी सी। है सन सिख परिवार तो, पर कुड़ियां में देखिया गुरुद्वारे तक ही चुन्नियां सीमित ने, बाहर जाते पहला काम होएगा दुपट्टा उतारन का। हालांकि गुरु साहब ने सानू इजाज़त नहीं दी है, पर गुरु कौन है साढ़े लिए? इंसान बहुत वड्डा है। गुरु कौन है? मैं एक दिन उन्होंने पूछ बैठा, लंच करते सा, मैं क्या मैम तुसी हमेशा सिर ढक के रखते हो, इन्ना वड्डा परिवर्तन जीवन में किवें आया? तो कहते सन, कहते विसाखी का दिन सी, मैं गुरुद्वारे गई हुई सी, प्रचारक साहब बैठे सन, तो उन्होंने विसाखी के दिन की कथा करते सुनाया कि साढ़े लई गुरु ग्रंथ साहब ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरगद्दी देण तो पहला साढ़े लई अपने घर दे 7 जी वार दिते। साढ़े लई 7 जी, एक भी पिछे नहीं रखा, सारे दे सारे वार दिते। असीं सरबंसदानी कहते हैं, कहते बड़ी जुर्रत नाल उस प्रचारक ने कहा, अज असी सिख कहलाण दे अधिकारी उदों होवांगे, असी अपना एक विकार इत्थे ही रख के जावांगे। कहंदी मैं उस दिन अपना ये विकार गुरुद्वारे ही रख आई सी कि जे अज मेरा सिर गुरुद्वारे अंदर टकिया है तो मरदे दम तक टकिया रहेगा। हैरान हो गया मैं, बड़ी हैरानी मैनू हुई। असी भी एक विकार, केवल एक विकार इत्थे छड़ जाइए। झूठ बोलना विकार है, निंदा करना विकार है, पराया तन देखना विकार है, पराया धन देखना विकार है, किसी की चुगली करना विकार है, गिरे हुए ते हसना विकार है, रोंदे हुए ते हसना विकार है, किसी मुफलिस ते जोर आजमाना विकार है, भिखारी ते जोर आजमाना विकार है, गुरु दी बाणी ना पढ़ना विकार है, अमृत वेले ना जागना विकार है, अमृत ना छकना विकार है, कुर्सियां ते बैठना विकार है। एक विकार छड़ जाइए, एक विकार। ते जे एक विकार छड़ जाइए तो एक सुचारू सोच भी लै जाइए कि अज तो अपने जीवन विच वाहिगुरू सिमरन नूं घट्टो घट 5 मिनट दे दईए, केवल 5 मिनट। अपने 24 घंटिया 5 मिनट एकाग्रचित होकर बैठिए तो वाहिगुरू सिमरन कर लीए। मैनूं लगता है गुरपुरब मनाए सफल हो जाएंगे। ये पौड़ी दर पौड़ी धर्म वधदा है, दर्जा बा दर्जा धर्म वधदा है। एकदम छाल मार के तो कोई रब तक नहीं पहुँचे। पौड़ी दर पौड़ी चढ़िए, 5 मिनट केवल वाहिगुरू सिमरन नूं दे दिए। 1-2 मिनट असी भी कर लीए, कथा की समाप्ति करिए। मैं सोचता 5 मिनट रोज़ घर बैठ के वाहिगुरू सिमरन कर लीए। हर गुरपुरब ते 1 मिनट होर वधा लीए। कभी 6 मिनट हो जाएंगे, 7 मिनट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा श्वास श्वास सिमरन कदों शुरू हो गया। जिना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूरन सोई सब। सो आओ 1-2 मिनट वाहिगुरू सिमरन करिए, फिर उस तो बाद कथा की इत्थे समाप्ति है। एक बार मैं बोलांगा, पिछे आप जी बोलना, तो कोशिश करिए रोज़ वाहिगुरू साढ़े तो इन्नी सेवा जरूर लै लैन। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
सो कोशिश करिए, केवल 5 मिनट, एक घड़ी, आधी हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सुलाभ। अद्धी तो अद्धी घड़ी 5-6 मिनट का समा रोज़ बैठ जाइए, गुरपुरब मनाए सफले होंगे। एक विकार छोड़ दईए, एक सिमरन जीवन में धारनी हो जाइए। मैनूं लगता है लोग सुखीए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभावे मेले हो जाएंगे। एक छोटी जी गल कह के समाप्ति करांगा। उत्थे मैं बैठा सा, कथा शुरू नहीं सी हुई, एक गुरसिख वीर मेरे को आके ते भेटा मैनू पकड़ा गए। कहते कि बहुत जरूरी काम है मैनू, मैं जाना है तो कथा की भेटा हुणे पकड़ा जावां आप जी नूं। मैं कहा जी मेरा ईमान तो नहीं मनता। वो फिर भी पकड़ा गए। मोबाइल पिछे मैं रख ली है, कभी मिलणगे तो उन्होंने परता देंगा, जे आप जी नूं मिलन मैसेज मेरा दे दिओ। क्यों? एक मेरे मन नूं बहुत प्यारे लगन वाले गुरसिख मित्र ने मैनू गल सुनाई कि एक गुरु दे बड़े मिठे लाल प्रचार करते सन। पुराना जमाना सी, संगत विचों एक बंदा मत्था टेकन आया, उसने मत्था टेकिया, परिक्रमा की, 5 रुपए का सिक्का उन्होंने कथा ते रखा तो गुरुद्वारे चों बाहर चला गया। उस बंदे ने यह गल सुनाई जिसने 5 रुपए रखे सन। कहते एक दिन मैं बाजार में सी, ज्ञानी और मैनू बाजार में मिल गए तो अपनी जेब चो 5 रुपए कट के मेरे हाथ में पकड़ा दिते। कहते भलिया तेरे 5 रुपए रह गए सन। कहता कदों? कहते मैं कथा कर रहा सी, स्टेज पर आ गए सन तेरे 5। कहते आ नहीं गए सन, मैं भेटा कीते सन। कहते तेरी ये भेटा रख लैनी मेरे लिए जहर है। कहता मैं बड़ा हैरान होया, प्रचारकों नूं, रागियां नूं, ढाडियां नूं ते असीं पेठा रखते हैं तो कहते जहर है। कहते क्यों जहर है? कहते वपार हुंदा है हर जगह, देना लैना, लैना देना, वपार यह है। मैं अध्यापक हाँ, स्कूल नूं अपना समा दे रहा, स्कूल तनख्वाह दे रहा। कोई व्यापारी हो सकता है, दुकान नूं समा दे रहा, ग्राहक आके पैसे दे रहा। वपार देना लेना, लैना देना। गुरुद्वारे आके भी वपार है। केड़ा? किन्ही बंजिया कांशी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। तू आ, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महंगा। गुरु तू मैनू अपना नाम दवे, तू मेरे हिरदे विच बैठे। गुरु भी कुछ मंगदा है, की तेरा सिर मंगदा है। सिर मंगदा है, ये नहीं कि सिर कट के दे दईए, सिर मंगदा मेरी मत मंगदा है। गुरु तू अपनी मत दे, गुरु की मत लै। गुर की मत तू ले आने। पर असीं तो सियाणे बन के बैठे हाँ। मैं इत्थे गल के कह जावां, किसे नूं भेटा रखनी तो जे उस तो तुसीं कुछ ना लैके गए, ये भेटा उसके सिर ते एहसान होवेगा, हराम की कमाई होवेगी, तुहाडे सिर ते एहसान हो जाएगा। सो ये 100 रुपया जोड़ा उन्होंने भेटा दी, मैं मोबाइल पिछे रखा। आप जी को कभी वीर मिलन तो मेरा मैसेज पहुँचा दिओ, मैनू मिलन तो मैं परता देंगा। जे वो गुरुद्वारे साहब तो गुरु की कोई गल नहीं लैके गए तो उन्होंने जेब चो लिया, मेरे लिए सब कुछ जहर होएगा। सो कोशिश करिए, गुरुद्वारे आइए तो गुरु की गल कोई लैके जाइए, खाली ना तुर जाइए। लंगर हॉल आएंगे, लंगर खा के पेट भर के जाएंगे। गुरुद्वारे आइए, सोझी ना लैके जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा तोए हच्छा होए सी। आप सारिਆਂ ਨੂੰ धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश आगमन की कोटान कोट मुबारकां, कोटान कोट वधाइयां। कथा करदियां बेअंत प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो गई होणगीਆਂ। सतगुरुदेव महाराज संगत गुरु रूप होकर बख्शण योग है। कुछ चंगा लग्या होवे घर तक जरूर बन ले जाना, माड़ा लग्या होवे मेरे तक रहन देना। आप जी मेरे लिए अरदास करना, मैं आप जी लिए अरदास करा। देहो सज्जणा सीसणियाँ ज्यों होवे वैसा इसमें। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र। सिर ते मेर भरिया हथ रखे आप कथा की सेवा लई। प्रबंधक वीरां दा बहुत शुक्र जिन्होंने संगत के दीदार कराए। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां होईयां, भुल्लां चुकां दी खिमा। फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया।
राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दो तंगावो कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे साचे साहेब क्या नहीं करते रे सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया कहे नानक तैं सुख हो तित कर अनहद वाजे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दया चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख तने मिले कोई न जाने ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे